ओम शांति। आज बाबा के 3 दिसंबर 21 के महावाक्य हैं। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे। सवेरे सवेरे उठ शिव बाबा से गुड मॉर्निंग जरूर करो। उठते ही शिव बाबा की याद आए, किसी देहधारी के नहीं। बाबा कहते हैं सवेरे का समय बहुत ही सतोप्रधान होता है, अतः हमें किसी देहधारी की याद को त्याग कर हमेशा निराकार शिव बाबा की याद में रहना है। उसी से गुड मॉर्निंग भी करनी है। प्रश्न है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ठेका एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ठेका एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं उठा सकता है? उत्तर, पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। यह कॉन्ट्रैक्ट दूसरा कोई उठा नहीं सकता। सन्यासी पावन बनकर इस दुनिया को थमाते अवश्य हैं, लेकिन वह पावन दुनिया बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं उठाते। बाप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। बच्चे धंधे धूरी करते एक बाप को याद करो, एक बाप से बुद्धि योग लगाओ। गीत है, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। अगर शिव भगवानुवाच कहे तो भी शिव नाम के मनुष्य बहुत हैं, इसलिए यह कहना पड़े कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति पहले पहले याद प्यार दे रहे हैं। शिव के स्थान पर बाबा कहते हैं रूहानी शब्द यूज़ किया जाता है, तभी बाप को सिद्ध कर सकते हैं। प्रातः को पहले पहले गुड मॉर्निंग किया जाता है। तुमने भी गुड मॉर्निंग सुना। सवेरे सवेरे कौन आकर गुड मॉर्निंग करते हैं? बाप आते ही हैं सवेरे। यह है बेहद का सवेरा और रात, जिसको कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बल बच्चे बने हैं, परंतु सवेरे उठ कर के बाप को याद नहीं करते। सवेरे उठ कर के पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करें, अर्थात याद करें तो बहुत खुशी में रहें। परंतु बहुत बच्चे हैं जो सवेरे सवेरे उठकर बाबा को बिल्कुल याद नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य सवेरे उठकर भक्ति करते, पूजा करते, माला फेरते, मंत्र जपते, वह साकार की भक्ति करते हैं, मूर्ति के सामने आ जाते हैं। शिव का जो पुजारी होगा उनको भी जो बड़ा शिवलिंग बनाते हैं वह मूर्ति ही याद आ जाएगी, लेकिन वह है रॉन्ग। अब तो तुम बच्चों को अपने को आत्मा निश्चय करना है और सवेरे उठकर बाबा से बातें करनी हैं। बाबा गुड मॉर्निंग। परंतु बाबा जानते हैं यह आदत किसको भी नहीं पड़ी हुई है। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारे सिर पर आधा कल्प का बोझा है, वह उतरता ही नहीं है क्योंकि याद नहीं करते हैं। कोई कोई के तो और ही पाप चढ़ते जाते हैं, जैसे चूहा फूंक देता है और काटता भी है। माया भी चूहे मिसल काटती रहती हैं, सिर के बाल काट देते हैं, पता भी नहीं पड़ता है। बल कोई अपने को ज्ञानी समझते हैं, परंतु बाबा अच्छी रीति जानते हैं कि याद में बिल्कुल कच्चे हैं। अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप तुमको बेहद के सवेरे में आकर मिला है। सन्यासी भी उठकर ब्रह्म को याद करेंगे। मनुष्य उठते ही मित्र संबंधी दोस्तों आदि को याद करेंगे। कोई भगत होगा तो अपने देवताओं को याद करेंगे। पापात्माएं पापात्माओं से गुड मॉर्निंग करेगी अथवा याद करेगी। याद करना होता है सवेरे। भक्ति भी सवेरे में करते हैं, परंतु भगवान की भक्ति कोई भी करते नहीं, क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं हैं। बल कहते हैं कि भक्ति का फल देने वाला भगवान है। ओ गॉड फादर भी कहते हैं। यह आत्मा कहती हैं, परंतु परमात्मा को कोई भी यथार्थ रीति जानते नहीं हैं। जब भगवान खुद आकर अपना परिचय दे तब यह जान सके, नहीं तो सब नेति नेति कहते रहते हैं, अर्थात हम यह नहीं जानते। तो परमात्मा इस समय ही आकर बतलाते हैं मैं कौन हूँ। भगवान स्वयं आकर अभी अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ। परंतु बच्चों में बहुत हैं, बड़े बड़े महारथी सेंटर संभालने वाले बाप को पूरा नहीं जानते, उस लव से बाप को याद नहीं करते।
सवेरे उठ करके ही प्यार से गुड मॉर्निंग करना, ज्ञान के चिंतन में रहना, यह भी नहीं करते हैं। याद करें तो खुशी का पारा भी चढ़े, परंतु माया चढ़ने नहीं देती हैं। अगर बाप से कहाँ बेअदबी की तो माया एकदम बुद्धियोग तोड़ डालती हैं। फिर वाहियात फालतू बातों में बुद्धि लगी रहती है। स्वर्ग का मालिक बनना कोई मासी का घर थोड़ी है, प्रजा बनना तो सहज है। तुम आगे चलकर देखेंगे 30-40 वर्ष वाले भी टूट पड़ेंगे, माया एकदम उड़ा देगी, राजाई पद पा नहीं सकेंगे। पहले से ही मर जाएंगे तो फिर राजाई कहाँ से मिलेगी। यह राज बाबा खोलते नहीं हैं। माया भी देखती है मैं आधा कल्प राज्य करने वाले, यह मेरे ऊपर जीत पाते हैं, फिर शिव बाबा को एकदम भूल जाते हैं। कहाँ कहाँ इनके यानी ब्रह्मा बाबा के भी नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा ने कहा निराकार से बुद्धि हट साकार में फंस जाती हैं। शिव बाबा को याद नहीं करते। जिनमें क्रोध लोभ मोह का भूत होगा वह क्या बाबा को याद करेंगे। नाम रूप में इतना फंसते हैं बात मत पूछो, देह अभिमान में लटक पड़ते हैं। शिव बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहकर माशूक को याद करते रहो, तब कर्मातीत अवस्था बने। मूल बात है याद की, इसी में मेहनत है। याद बिगड़ सतोप्रधान बन नहीं सकते, न उच्च पद पा सकेंगे। बुद्धियोग और तरफ भटकता रहेगा। कोई बच्चे तो बहुत दिल व जान सिख व प्रेम से बाप को याद करते हैं। बाबा से गुड मॉर्निंग करके कहना चाहिए बाबा हम आपकी याद में रहते हैं, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अगर बाबा की याद में नहीं रहेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। आधा कल्प देह अभिमान रहा है तो जाता नहीं है। देवताएं वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं, भल परमात्मा को नहीं जानते हैं। यह तो समझते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। रचयिता को अगर जाने तो रचना बाप की जायदाद को भी जान जाए। वहाँ यह नॉलेज रहती नहीं। बाप कहते हैं यह नॉलेज मैं तुमको देता हूँ, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। यह ज्ञान फिर परंपरा चलने का नहीं है, न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। अभी तुम जानते हो सब आत्माओं को कैसे अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अच्छे ते अच्छे पार्टधारे तुम हो। इस समय तुम इस विश्व को अपनी बादशाही बनाते हो। हीरो एंड हीरोइन पार्ट तुम्हारा है। मूल बात है बाप को याद करने की। बाबा जानते हैं प्रदर्शनी में बहुत हैं जो सर्विस अच्छी करते हैं, परंतु याद में बहुत कमज़ोर हैं। अक्ल नहीं है कि कैसे सवेरे उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। बल टॉपिक्स पर ख्यालात चलाते हैं, वह तो कॉमन है। टॉपिक्स तो रोज़ रोज़ नई निकाल समझा सकते हो, परंतु मुख्य बात है बाप को लव से याद करना, तो पाप कट जाए। बाबा जानते हैं बच्चों की ऐसी अवस्था अभी नहीं है। बाबा नाम नहीं सुनाते हैं। अगर बाबा नाम सुनावे तो जो पैसे की अवस्था है सो गिरकर पाई की बन जाए। इस ज्ञान में समझ चाहिए। ऐसे नहीं कोई कहे कि तुम पीला दिखाई पड़ते हो, बीमार हो, तो यह सुनने से ही बुखार चढ़ जाए। ऐसा कच्चा नहीं बनना है। हिम्मत चाहिए। सर्विसेबल बच्चे थोड़े ही टूट सकते हैं, वह तो फ़कूर में रहते हैं। धंधा धोरी करते बाबा की याद रखनी है। बाबा से गुड मॉर्निंग करते रहना चाहिए। बड़ी भारी मंजिल है। राजाई पद पाना है तो मेहनत भी करनी है। जो कल पहले बने हैं उन्हों को आगे चलकर मालूम पड़ जाता है। छिपा कोई नहीं रहेगा। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को जानते हैं और रजिस्टर भी रखते हैं, उनसे ही उसे पता पड़ जाता है। उसमें मुख्य सब्जेक्ट होती हैं भाषा के, या मुख्य सब्जेक्ट हैं याद के। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बच्चे भी समझा सकते हैं। छोटेपन में बुद्धि तीखी होती है धारणा करने की। बुढ़िया इतना नहीं समझा सकती हैं। यहाँ भी कुमारियों का बाबा जास्ती मान रखता है। सिर्फ नाम रूप में फंस उल्टा लटक कहाँ उल्लू न बन जाए। इस समय सब मनुष्य उल्लू मिसल उल्टे लटके हुए हैं। फिर सुलटा होने से अल्लाह के बच्चे बन जाएंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से ही सब मनुष्य परमात्मा से बेमुख हो पड़े हैं। सन्यासी खुद अपनी पूजा कराते हैं, नहीं तो कहना चाहिए कि तुम हमारे ऊपर फूल क्यों चढ़ाते हो। सब सन्यासियों को गुरु बनाते हैं। वह सन्यासी वो गृहस्थी, फिर फॉलोअर्स कैसे हो सकते हैं।
जब सन्यासी बने तब फॉलोअर्स कह सके ना। फिर उन्हों को कोई समझा भी नहीं सकता कि तुम अपने को फॉलोअर कह नहीं सकते। बाबा किसको कह न सके कि तुम फॉलोअर हो। जब गारंटी करे पावन बनने की तब बात है। जब प्रतिज्ञा करते हैं तो खुद लिखकर भेज देते हैं, परंतु जब गिरते हैं, काला मोह करते हैं तो नहीं लिखते, क्योंकि लज्जा आ जाती है। ये बड़ी भारी चोट है। फिर बाबा से बुद्धि योग लग न सके। पति से तो हम नफरत करते हैं। बाबा कहते हैं विष खाने वाले बहुत खराब हैं। पवित्र बनना अच्छा है ना। मैं आकर पवित्र बनाने का कॉन्ट्रैक्ट उठाता हूँ कि हम पवित्र दुनिया बनाकर ही दिखाएंगे। कल्प कल्प मुझ कॉन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। दूसरा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होता नहीं। एक मुझे ही कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। मैं ही पावन दुनिया बनाऊंगा। कल्प कल्प में आकर यह कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता हूँ। सन्यासियों को फिर यह कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है कि पवित्र रह भारत को थमाना है, क्योंकि सबसे पवित्र भारत ही था जिसको स्वर्ग कहते हैं। वहाँ देवताएं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे। उनकी महिमा गाते हैं। यह गायन और देशों में नहीं है। वहाँ चित्र तो है नहीं। ये स्वर्ग के मालिक थे। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं। बहुत प्रेम से पुराने चित्रों को खरीद करते हैं। लॉर्ड कृष्णा का चित्र मांगते हैं। सबसे जास्ती लॉर्ड कृष्णा को पसंद करते हैं। तुम बच्चों को यह फुर्ना रखना है कि हमें सतोप्रधान बनना है। माया फटकाती अथवा तड़फाती तो बहुत हैं, एकदम नाम रूप में फंस पड़ते हैं। श्री बाबा को याद ही नहीं करते। बाबा बार बार समझाते हैं, हमेशा यह समझो कि यह श्री बाबा हमको समझा रहे हैं। यह ब्रह्मा कुछ नहीं बोलता, फिर भी श्री बाबा को भूलकर नाम रूप को याद करते रहते हैं। वह फिर क्या पद पाएंगे। पहले तो श्रीमत पर चलना पड़े। श्री बाबा कहते हैं भूतों को भगाओ, अर्थात विकारों को मिटाते जाओ। देह अभिमान को भगाओ। हम आत्मा हैं और बहुत मीठा बनना है। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलते जाओ। मुझे याद करो, हथ काट दे दिल यार दे, मैं तुम्हारा मासूक हूँ। ऐसे कोई और तो को समझाने आएगा ही नहीं। बाप ही इस समय तुमको आकर रूहानी आशिक बनाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा माशूक शिव बाबा हैं। उनसे स्वर्ग का वर्षा पाना है। ऐसे शिव बाबा को सवेरे सवेरे उठकर गुड मॉर्निंग करो, याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे, देह अभिमान टूटता जाएगा। ऐसा अभ्यास करते करते वह अवस्था जम जाएगी। याद में बैठे होंगे, ग्राहक आएगा, उस तरफ ख्याल नहीं जाएगा। फिर उनको भी बताएंगे हम याद में बैठे थे, बड़ा मज़ा आ रहा है। ग्राहक को सौदा दिया, फिर बाबा की याद में। तुमको कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते हैं। इनके यानी ब्रह्मा के लिए कहते हैं, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। तुमको फुर्सत जास्ती मिलती है याद करने की। बाबा मिसाल बताते हैं, भोजन पर शिव बाबा को याद करके बैठते हैं कि हम दोनों इकट्ठे खाते हैं, फिर भूल जाते हैं। सबसे जास्ती झंझट इस बाप के ऊपर रहते हैं। तुम्हारा बाप के साथ बहुत लव रहना चाहिए। रात्रि 12 बजे के बाद AM शुरू होता है। रात्रि को जल्दी सो जाओ, फिर जल्दी उठकर याद करो। उठने से ही कहो बाबा गुड मॉर्निंग, और कोई तरफ बुद्धि न जाए। बाबा तो हर एक बच्चे को जानते हैं। तुम्हारी भविष्य के लिए बड़ी भारी कमाई है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम में आएगी। कोई भी भूत नहीं आना चाहिए। क्रोध भी कम नहीं है, मोह भी खराब है। जितना हो सके बाबा की याद में बैठ पावन बनना है। जैसे बाबा ज्ञान का सागर हैं, बच्चों को भी बनना है। परंतु सागर तो एक होता है ना, बाकी सब नदियाँ कहेंगे। क्रोध है सेकंड नंबर दुश्मन, बड़ा दुश्मन कर देते, नुकसान कर देते हैं। एक दो का जलाते हैं। लोभे भी एक दो का जी जलाते हैं। मोह का भूत तो सत्यानाश कर देता है। मोह के कारण शिव बाबा की याद भूल अपने बच्चों को याद करते रहेंगे। नष्ट मोहा वाले अडोल अवस्था में रहते हैं। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार
और पुरुषार्थ अनुसार बाबा ने आज याद प्यार दिया है और गुड मॉर्निंग दी है। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, अच्छी सर्विस करने के साथ साथ दिल व जान से बाप को याद करना है। सर्विस के साथ याद भूलनी नहीं चाहिए, इस बात का अटेंशन रहना चाहिए। सवेरे उठते ही प्यार से कहना है बाबा गुड मॉर्निंग। कर्म करते भी याद का अभ्यास करना है। दूसरा, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं अटकना है। ज्ञान के चिंतन में रहना है, व्यर्थ बातें नहीं करनी हैं। आज का वरदान है, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजाने से संपन्न भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती हैं, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख व सर्व शक्तियों से सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हों जो अपनी स्थिति भी कायम रहें और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। स्लोगन है, कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेगी। अच्छा, ओम शांति।